नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच की। पहली चीज़, अगर स्विच है दैट मीन्स ये जो आउटपुट निकालेगा वो 0 और 1 की फॉर्म में निकालेगा। 0 मीन्स आपका 0 वोल्टेज और 1 मीन्स आपका जो आप कंट्रोल वोल्टेज दे रहे हो रिले को वो वोल्टेज लेवल आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब लेवल स्विच की अगर अपन बात करें, लेवल स्विच जैसे नाम से विदित है, लेवल मतलब कि किसी भी हॉपर या किसी भी साइलो में जब आपका मटेरियल एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा लेवल स्विच एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमको सीसीआर में या डीसीएस पे पता लग सके कि हाँ हमारा हॉपर भर चुका है और पीछे का जो सर्किट है वो या पीछे की जो फिलिंग है वो अब आपको बंद कर देनी है, या फिर वो ऑलरेडी लॉजिक के थ्रू पीएलसी में अपना प्रोग्रामिंग रहता है, उसके थ्रू पीछे का सर्किट ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच की। ये देखिए हमारे पास में एक जयश्री मैक का लेवल स्विच है कैपेसिटेंस टाइप। ये जो है ये इसमें देखिए ये जो इसकी प्रोब है, ठीक है, इसी प्रोब, ये जो प्रोब है यही इसी में आपका जो भी मटेरियल फिलिंग हुआ वो इसको सेंस करता है इस प्रोब को। जैसे ही मटेरियल इस प्रोब के टच हुआ तो हमारा लेवल स्विच एक्टिवेट हो जाता है और ये रिले जो यहाँ पे लगी हुई है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो अपना रिले के कॉन्टेक्ट है उसके थ्रू अपन आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर हैं उनकी। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि वोल्टेज लेवल है ना, सप्लाई वोल्टेज। इसमें सबसे पहले आपको सप्लाई वोल्टेज देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 0 to आप 110 भी दे सकते हो, 240 भी दे सकते हो। अभी हमने यहाँ पर फेज न्यूट्रल 240 वोल्टेज इसको दिया है और ये इसके रिले के कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमन ये वाला हो गया बीच वाला और ये एनओ हो गया, ये एनसी हो गया। ऐसे ही 2 रिले हैं इसमें, आप 2 रिले के कॉन्टेक्ट को यूज़ कर सकते हो कहीं भी आपको ले जाना है। अभी और जो इसमें बात होती है लेवल स्विच, चाहे आपका जैसे अपने पास अभी जैसे का है लेवल स्विच, हो सकता है आपका वेगा कैप का भी हो सकता है, आपका E&H का भी हो सकता है, आपका सीमेंस का भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के आपके लेवल स्विच हो सकते हैं, पर जो बेसिक जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक जो चीजें हैं वो यही है। इसमें सबसे पहले कंट्रोलर को अपने को कंट्रोलर को ऑन करने के लिए आपको सप्लाई देनी रहती है और फिर आप रिले के थ्रू आप अपना जो भी आपका फीडबैक है वो ले सकते हो। उसमें रिले का जो कॉन्टेक्ट है उसमें आप कॉमन सप्लाई दीजिए और उसके रिटर्न पे आपको फीडबैक मिल जाएगा। जो भी आपका कंट्रोल सप्लाई है वो आप रिले को दे सकते हैं, पर हाँ रिले की भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। रिले भी अपन को देखनी है कि रिले का जो वोल्टेज लेवल है वो 240 है, 24 है, जो उसका आउटपुट कॉन्टेक्ट रेटिंग है वो क्या है, उस हिसाब से ही हम इसको रिले में वोल्टेज देते हैं कॉन्टेक्ट वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग। अब जो लेवल स्विच होते हैं उसमें 2 चीजें होती है, एक तो आपका सेंसिंग टाइम और एक होती है सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी जैसे कि हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारा एक वीडियो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपको बता रखा है कि सेंसिटिविटी चेंज जो रेशियो होता है वो क्या होता है, चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। हम बात करेंगे कि और अगर इसको दूसरे वे में हम लोग देखें तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कंट्रोलर है वो आउटपुट कब निकालेगा। ठीक है, कब निकालेगा इन द सेंस कि सपोज करिए मैं उसको टाइप A टाइप के मटेरियल में डाल रहा हूँ, टाइप B टाइप के मटेरियल में डाल रहा हूँ, तो टाइप C टाइप के मटेरियल में डाल रहा हूँ, तो तीनों के लिए मेरे को इसको अपने सेंसर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा पहले कि आपको कौन से मटेरियल को सेंस कराना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो ऑलरेडी उसकी सेंसिटिविटी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। जैसे कि जब भी मेरे को मान लीजिए अभी अगर हम इसको डस्ट में या सीमेंट का जो क्लिंकर होता है उसमें अगर अपन को क्लिंकर में अगर अपन को इसको सेंस कराना है तो क्लिंकर के साथ इसको कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। आपको अगर सीमेंट के साथ इसको कैलिब्रेट कराना है, सीमेंट को अगर आप इसको सेंस कराना है तो सीमेंट के साथ में आपको इसको कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे ही लाइम के साथ में कराना है, लाइम आपको देखना है कि मेरा लाइम स्टोन आ गया है, ऊपर भर गया है, उसके साथ में इसको आपको एक्टिवेट कराना है तो उसके साथ किसको कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच होता है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि ये कैपेसिटर पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कैपेसिटेंस, जैसे कि कैपेसिटेंस में अपना क्या होता है, कैपेसिटेंस में 2 प्लेट्स होती है। ठीक है, और उनके बीच में कुछ मटेरियल रहता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन जो होता है वो हमारा
परमिटिविटी ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल हर मटेरियल का डिसाइड रहता है कि इस मटेरियल का परमिटिविटी कांस्टेंट कितना है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, क्लिंकर का कितना है, सीमेंट का कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोलर ले लेता है, उसको सेंस करा लेता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें ये चेंजेस कैसे करता है। इसमें क्या होता है कि जो दो प्लेटें रहती है इसकी कैपेसिटेंस की, इसमें प्लेट ए, ठीक है दोस्तों, अब जैसे जो फॉर्मूला था अपना C = ε/A/d, तो ए क्या हुआ मेरा, ए जो हुआ, जो ये प्लेटें हैं उनका एरिया हो गया, और डी जो होता है वो इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस रहता है। ये डी जो है वो डिस्टेंस होता है और ए इस प्लेट का एरिया होता है, और एप्सिलॉन जो रहता है वो ये मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बेसिकली कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच में हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, या फिर जो बोलूं कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो मटेरियल है, इसी को हम चेंज करते हैं। जैसे ये चेंज होता है तो इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, और कैपेसिटेंस जैसे ही चेंज होता है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट देता है। जो कंट्रोलर है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट देता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो मटेरियल है, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू इसकी रहती है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे अगर मैं इसको बात करूं इस लेवल स्विच की, तो अगर मैं इसको पहले चीज तो मैं इसको अगर हाथ से कैलिब्रेट करूं, तो ये हाथ से कैलिब्रेट करूं तो उस क्रेस में ये आउटपुट देगा। और सेम कोई अगर मैं कपड़े से कैलिब्रेट करूं, अगर अपने पास अगर कोई कॉटन है, कपड़ा है, उससे मैं अगर कैलिब्रेट करूं तो वो फिर कपड़े पे ही सेंस कराएगा या फिर हाथ पे नहीं कराएगा। और अगर हाथ पे कर रहा हूं तो हाथ से सेंस कराएगा, कपड़े से नहीं कराएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप के जो सेंसर होते हैं कैपेसिटेंस टाइप लेवल सेंसर, इनमें क्या होता है कि पहली चीज मैंने आपको बताई, इसकी सेंसिटिविटी आपको सेट करनी रहती है। और दूसरा क्या रहता है, इसका जो टाइम रहता है, मतलब कितने टाइम बाद में आपको रिले को एनर्जाइज कराना है, वो आपको सेट करना रहता है। तो इसमें इस टाइप के जो जेसी का जो हमारे पास कैपेसिटेंस लेवल सेंसर है, इसमें जो ये पोर्ट आप देख रहे हो, ये टाइम का पोर्ट है। इसको अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये अपना रिले का जो कॉन्टेक्ट है उसका टाइम को बढ़ाती जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये मेरा होपर में लगा रहता है और मटेरियल जरा सा भी इसके ऊपर आके निकल गया, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मेरा टाइम 0 पड़ा रहेगा तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस केस में अपन क्या है कि थोड़ा टाइम बढ़ा के रखते हैं ताकि ये फॉल्स न्यूसेंस फीडबैक हमको ना दे। जब एक्चुअल में इस पे मटेरियल आए तो कुछ टाइम वो देखे कि हाँ एक्चुअल में मटेरियल आया है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी है वो इस पोर्ट से अपन कर सकते हैं। 10 सेकंड तक अगर ये 5 सेकंड तक जो भी टाइम अपन डालेंगे, उतने टाइम तक अगर मटेरियल इसमें रहा तभी ये रिले को एनर्जाइज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तो रहता है ये टाइम वाला पोर्ट अपने पास में, और इसमें ये है अपना सेंसिटिविटी वाला। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये लेवल स्विच कोई सा भी हो, कोई से मेक का हो, चाहे वो जेसर का हो, चाहे वो सीमेंस का हो, चाहे वेगा का हो, चाहे इंडेज का हो, हम लोगों को यही दो चीजें सेट करनी रहती है। फर्स्ट थिंग इज सेंसिटिविटी, दैट मीन्स उसका कैलिब्रेशन, और दूसरा टाइमिंग। हर टाइप के कंट्रोलर में आपको ये 2 सेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो। और कैलिब्रेट भी आपको क्या है कि 2 माध्यम से करना पड़ता है। एक तो ओपन में, मतलब कि अभी जब कोई कोई मटेरियल नहीं है मेरे पास में तब, और एक बार मटेरियल में डिप करने के साथ में कि मेरे को कौन से किस टाइप के मटेरियल में इसको सेंस कराना है, तो उस टाइम पे इसको अपने को सेंस कराना है। तो वो एक तरह से मेरा हो जाएगा हाई कैलिब्रेशन, और जब मैं एनवायरमेंट में करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा लो कैलिब्रेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस का जो ये प्रिंसिपल है उस पर ये काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब मैं इसको किसी भी होपर पे लगाता हूं, तो जो मेरा ये रोड रहता है ना, ये रोड क्या करता है कि ये रोड मेरा एज अ बी प्लेट काम करता है। इन दोनों में से कोई भी एक प्लेट मेरी एज अ दिस रोड काम करती है, और जो मेरा ये रहता है जहां पर मैं इसको टाइट करता हूं, वो मेरा एज अ प्लेट ए काम करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको कहीं माउंट करूंगा, कहीं टाइट करूंगा, तो ये मेरी प्लेट ए हो जाएगी, और ये मेरी ऑलरेडी होपर से कनेक्टेड रहेगी। तो होपर ऑलरेडी एमएस का रहता है, तो एक प्लेट तो वो हो गई, और दूसरी प्लेट मेरी क्या हो गई, ये रोड हो गई। अब इनके बीच में जब भी कोई मटेरियल आएगा, या फिर मैं बोलूं कि जैसे मैं हाथ लगाऊंगा तो ऑलरेडी वैसे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होएगा, या कोई मटेरियल इनके बीच में आएगा तो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी आया तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस रोड और ये जो मेरा माउंटिंग है, इसके साथ में मेरा होपर लगा रहता है, उन दोनों के बीच में कोई भी मेरा मटेरियल आता है तो मेरा क्या होता है कि कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक चेंज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है, जिससे क्या होता है कि कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है,
और कैपेसिटर की वैल्यू जैसे चेंज होती है तो ये कंट्रोलर में ये उसको एज अ आउटपुट में कन्वर्ट करके हमको देता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका एक कैलिब्रेशन करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो ये जो मेरा इंडिकेशन है ये ग्रीन वाला, ये मेरा सेंस होने का इंडिकेशन दिखाएगा। तो मैं जैसे हाथ लगा रहा हूं अभी, ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने हाथ लगाया, ये मैंने हाथ लगाया, देखिए एक्टिवेट हो गया है ना, अभी ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने हाथ को हटाया तो ये डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि अभी मैंने इसको हाथ से इसको पहले अपन हाथ से कैलिब्रेट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको टच किया तो ये हो गया ऑलरेडी, पर ठीक है एक बार कैलिब्रेट कर देते हैं इसको। ये मैंने इसको दबा के रखा हूँ 3 सेकंड तक, ये येलो इंडिकेशन आ गया है। ठीक है, अभी मैंने इसको हटाया और अपने हाथ को बैठा लिया। ठीक है, अभी इसको वापस जीरो कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तो जीरो कैलिब्रेशन के लिए वापस इसको दबाते हैं, ये येलो इंडिकेशन आ गया। ठीक है, और उसी के साथ में ये चला गया। ठीक है, अब मैं जैसे देखिए अभी आया, ठीक है अभी आया, अभी मैंने इसको हाथ पे कैलिब्रेट कराया है। सेम चीज आप इसको मटेरियल में डिप करा के भी करा सकते हो। पहले इसका प्रोब को आप मटेरियल में डिप कराइए, फिर आप इसका मैक्सिमम करिए कैलिब्रेशन, फिर वापस मटेरियल से बाहर निकाल के इसको जीरो कैलिब्रेशन इसका जीरो कैलिब्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अभी अगर इसमें वो दूसरा मटेरियल आता है तो उस पर सेंस नहीं करेगा। देखिए अभी जैसे मैंने इस पर कपड़ा डाला इस पर, तो ये उसको सेंस नहीं करेगा। ठीक है, पर सेम चीज अगर मैं हाथ डालूंगा तो उस पर मेरा एक कैलिब्रेशन ले लेगा। ठीक है, अभी अपन इसको कपड़े के साथ में कैलिब्रेट करके देखते हैं एक बार। तो पहले अभी हमने इसको हाथ से कैलिब्रेट किया था, अभी हम इसको इससे कॉटन से कैलिब्रेट करके देखेंगे। ये मैंने कॉटन इसके ऊपर रखा, ठीक है, और ये इसको पहले स्पान मारा। ठीक है, अब ये कॉटन को निकाल के मेरे को जीरो करना पड़ेगा, तो ये जीरो मैंने किया। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसको अपन ने कॉटन से कैलिब्रेट किया था, तो ये कॉटन मैंने रखा तो ये सेंसर मेरा एक्टिवेट हो गया। ये देखिए अभी डीएक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये डीएक्टिवेट हो गया। सेम थिंग जैसे कि पहले उस टाइम पे हमने हाथ से किया था, तो हाथ में क्या हो रहा था कि कॉटन से वो सेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि और अभी मैं कॉटन से कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा हाथ से भी सेंस करे, क्योंकि मेरा हाथ का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी ज्यादा है। पर जब मैंने हाथ से किया कैलिब्रेशन और मैं कॉटन रख रहा था तो उस टाइम पे कॉटन को सेंस नहीं किया था, क्योंकि मैंने हाथ से कैलिब्रेशन किया था, क्योंकि मेरे हाथ का डायरेक्ट कांस्टेंट ज्यादा था, कैपेसिटेंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। अभी जब मैंने कपड़े से कर दिया तो कपड़े से तो हो ही रहा है, साथ में हाथ उससे ऊपर के जितने भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे उन सबसे होगा। ठीक है, ये देखिए अभी कपड़े से भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम ये चीज भी देखेंगे, आपको वोल्टेज भी मेजर करके दिखाएंगे इसमें रिले में। कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी। जैसे मैं इसको सेंस कराता हूं तो इसमें कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है रिले का। ये देखिए मैंने बोला था आपको कॉमन और इसको एनो में पहले हम रखते हैं। कॉमन और एनसी में मैंने रखा। अब कॉमन और एनसी में मैंने रखा है, दैट मीन्स क्या है कि अभी क्या होगा कि मेरे को कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अभी लेवल हेल्दी है, अभी मेटेरियल मेरा फुल फिल नहीं हुआ है। अब जैसे मैं इसको पकड़ लूंगा तो मेरा रिले एक्टिवेट हो गया, तो मेरा ओपन लूप हो गया। अब जैसे ओपन लूप हुआ तो मेरा डीसीएस में कंट्रोल वोल्टेज मिलना बंद हो गया, जो इसका रिटर्न है वो मिलना बंद हो गया। उससे क्या होगा, मेरे को डीसीएस में पता लग जाएगा कि आपका या तो होपर भर गया है या कुछ, या फिर हो सकता है कि आपका लेवल सेंसर का केबल भी इस केस में कट सकता है, तो आपको उसको चेक करना रहेगा। पर चूंकि लेवल सेंसर का केबल कटना थोड़ा दूसरी बात है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा होपर का लेवल तो नहीं आ गया है। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये मेरा वापस हेल्दी हुआ, या फिर जैसे मेरा मटेरियल हटा हाथ इस प्रोब पे से, तो मेरा वापस कंटिन्यूटी मेरे को मिलने लग गई। अब जैसे मैं इस पर रखूंगा, ये देखिए वापस ओपन लूप हो गया। ठीक है, था हमारा लेवल सेंसर, लेवल स्विच। ठीक है, इसको हम, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसको हम लोग जो है होपर में, अगर हम बात करें सीमेंट प्लांट की, तो इसमें क्या, सीमेंट प्लांट में हमारे क्या है कि कई सारे होपर होते हैं, जैसे लाइम स्टोन का होपर, आपका रेड ओकर का होपर, आपका जिप्सम का होपर। तो उन होपर्स में इस लेवल स्विच को हम यूज करते हैं। जैसे बैक फिल्टर्स होते हैं, बैक फिल्टर्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। बैक फिल्टर्स के जो होपर होते हैं उसमें भी हम इस लेवल सेंसर को यूज करते हैं। जो भी अपना डस्ट या ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन सबको मेजर करने के लिए हम
कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच का यूज करते हैं। इसको वाटर के लिए हम यूज करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वाटर के लिए ऑलरेडी दूसरे टाइप के सेंसर आते हैं। ये क्या है, थोड़े कैपेसिटेंस टाइप के कॉस्टली आते हैं। वाटर के लिए, लिक्विड के लिए हम जो सेंसर यूज करते हैं वो फ्लोट टाइप सेंसर होते हैं। वो भी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो एक्चुअली क्या आता है, इससे चीप आते हैं, इसलिए हम वाटर के लिए उन सेंसर्स को यूज करते हैं। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि इसको अगर हम यूज करेंगे तो फालतू में कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो उससे अच्छा है कि हम उनको यूज करें। ठीक है, तो ये हमारा लेवल स्विच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंसर के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।